कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस पे। एक क्वेश्चन है, सपोज 3 फैक्टरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में एक कॉलम लेता हूँ मैन वर्कर, एक कॉलम वुमेन वर्कर। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर हैं, 25 वुमेन वर्कर हैं। सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर हैं, 31 वुमेन वर्कर हैं। थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर हैं, 26 वुमेन वर्कर हैं। हमसे कहा गया है कि इस डाटा को एक 3/2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री है। तो अगर इसे 3/2 मैट्रिक्स में बनाना है तो 3 रो लेना है हमें और 2 कॉलम लेना है। 3/2, 3 रो लेना है हमें और 2 कॉलम लेना है। फर्स्ट रो में हम ये डाटा अरेंज कर देते हैं 30, 25। सेकेंड रो में ये डाटा अरेंज कर देते हैं 25, 31। थर्ड रो में इसको अरेंज करते हैं 27, 26। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ये डाटा को हमने इस डाटा को हमने एक 3/2 मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया है। अब हमें बताना है कि इसमें थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में एंट्री क्या है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये थर्ड रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम में एंट्री क्या है 26। एड्रेस ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, उसमें एलिमेंट क्या है 26। नेक्स्ट देखते हैं। हमसे कहा गया इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दिए हुए हैं, तो हमें कितने पॉसिबल मैट्रिक्स इस नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट से बन सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, हमें वो बताना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है m/n होता है, m/n। अगर कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे mn। तो यहाँ पे mn की वैल्यू क्या हो गई 8, mn 8 हो गया। तो हमें टोटल फैक्टर देखना है कि m और n नेचुरल नंबर फैक्टर्स कितने बन सकते हैं कि 8 रिप्रेजेंट कर सकें। m और n के कितने सेट ऐसे बन सकते हैं कि 8 मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आ जाए। सपोज़ m को हम अगर 1 ले लें, n को 8 ले लें, तो 1 इंटू 8, 8 ये हो सकता है। m को 2 ले लें, n को 4 ले लें, तो भी 2 इंटू 4, 8। एक ये ऑर्डर भी बन सकता है 2/4। m को अब क्या ले सकते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले सकते हैं, नहीं 4 ले सकते हैं, हाँ। m को हमने 4 ले लिया, n को 2 ले लिया, तो भी हो सकता है 4 इंटू 2, 8। 5 ले सकते हैं, नहीं। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 ले सकते हैं, हाँ। n 1 ले लिया, तो भी हो सकता है 8/1, 8 आ गया। तो ये कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स ले सकते हैं हम, 1/8, 2/4, 4/2, 8/1। तो ऐसे 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 8 मिले। ये 4 ऑर्डर, इस ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। हमें एक 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स का एड्रेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हाफ i-3j का मॉड।
आई माइनस 3j का मॉड। इसे सॉल्व करते हैं। जनरल 3/2 का मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 रो और 2 कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब ये 3/2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है और जनरल रिप्रेजेंटेशन हर एलिमेंट का 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j है। तो अब हम एक एक करके एलिमेंट निकालते हैं। जैसे A11 निकालना है। A11 यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। जे की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसको इस रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं। देयरफॉर A11 इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा? हाफ 1 माइनस 3 माइनस 2, मॉड के बाहर आ जाएगा पॉजिटिव 2, तो ये हो गया 1। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट हमें मिल गए 1। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं। आई की वैल्यू यहाँ क्या है? 1। जे की वैल्यू क्या है? 2। रखते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में। हाफ ये आई की वैल्यू 1 माइनस 3 जे की वैल्यू 2 इंटू 2। हाफ 1 माइनस 6, ये मॉड ये 1 माइनस 6 माइनस 5, मॉड के बाहर पॉजिटिव आएगा तो 5/2। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमें मिल गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालते हैं। हाफ आई की वैल्यू क्या है? 2। जे की वैल्यू क्या है? 1। हाफ मॉड 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -1, पॉजिटिव आएगा बाहर 1/2। ये आ गया हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब निकालते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम का। हाफ 2 माइनस 3 इंटू 2, हाफ 2 माइनस 6, ये क्या हो गया? 2 माइनस 6 -4, बाहर आएगा पॉजिटिव 4/2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम का हमें एलिमेंट मिल गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का निकालते हैं एलिमेंट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाफ मॉड ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 1, हाफ 3 माइनस 3 0 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2, हाफ 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 3/2 आएगा। हमें सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। अब हम उसको 3/2 मैट्रिक्स में रखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा एलिमेंट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा 1 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5/2 है। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1/2 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3/2। ये हमारा 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। जिस एड्रेस जिस तरह के रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने कहा था उस तरीके पे हमने 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का 1 2 3। इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2
12 √3 1 -5 17। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें पहला सवाल है, हमें ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्या ऑर्डर है? 3/4, 3 रो हैं, 4 कॉलम है। ये ऑर्डर हो गया 3/4। अब सेकंड हमें निकालना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? m×n। तो यहाँ m×n 3 × 4 = 12। ये 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया। अब हमें निकालना है कुछ पर्टिकुलर एड्रेस के एलिमेंट। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 19। A13 क्या है हमारा? 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एड्रेस देखते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम का एड्रेस देखते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी एड्रेस का एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। अब सपोज़ एक क्वेश्चन है जिसमें टोटल कोई मैट्रिक्स है m/n सपोज़, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 24। तो हमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर बताना है कि जिसमें ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 24 हों। तो उससे कितने नंबर ऑफ़ पेयर ऑफ ऑर्डर बन सकते हैं उस मैट्रिक्स के। तो अगर mn की वैल्यू, नंबर ऑफ़ कोई ऑर्डर किसी का मैट्रिक्स अगर m/n है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होते हैं? mn की वैल्यू 24 है। तो अब हमें mn के पेयर देखने हैं, कितने मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 आए। तो अगर हम m की वैल्यू 1 लें, n की वैल्यू 24 लें, 1 × 24 24, ये एक ऑर्डर हो सकता है। m की वैल्यू 2 लें, n की वैल्यू 12 लें, 2 × 12 24, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है। m की वैल्यू 3 लें, n की वैल्यू 8 लें, 3 × 8, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। m की वैल्यू अगर 4 लें, n की वैल्यू 6 लें, 4 × 6, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। m की वैल्यू 5 ले सकते हैं? नहीं। 6 ले सकते हैं? n की वैल्यू 4 ले लें, तो ये भी पॉसिबल ऑर्डर है 24। 7 ले सकते हैं? नहीं। 8 ले सकते हैं? n की वैल्यू 3 ले लें, 8 × 3 24, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। m की वैल्यू अगर हम 9 ले सकते हैं? नहीं। 10 11 12 ले लें अगर, n की वैल्यू 2 ले लें, 12 × 2 24। m की वैल्यू 13 ले सकते हैं क्या? नहीं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ले सकते हैं। n की वैल्यू 1, 24 × 1 24, ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल है। इतने सारे ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हैं
जिनके ऑर्डर हैं 1/24, एक 2/12, एक 3/8 पॉसिबल है, एक 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक 6/4 मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल है, एक 8/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक 12/2 पॉसिबल है और एक 24/1 पॉसिबल है। तो जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 24 हों तो इतने सारे पेयर हमारे एलिजिबल हैं, इतने नंबर ऑफ़ पेयर के ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। अगर इसमें हमको कहा जाता कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ 13 होता, तब बताइए कितने पेयर ऑफ ऑर्डर बन सकते थे। देखते हैं, एम एन की वैल्यू कितना है, 13, एम एन की वैल्यू 13 है, तो पॉसिबल एम इन टू एन नेचुरल नंबर के पेयर कितने बनेंगे, 13 दे दें हमें मल्टीप्लाई करने पर। 1 इंटू 13 हो सकता है, एक 13 इंटू 1 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही लेने हैं। ठीक है, तो 2 पेयर पॉसिबल हैं अगर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट 13 हो। और कुछ सवाल देखते हैं। हमें 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, एक 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एड्रेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Aij इज़ इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। 2/2 मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, A11, A12, A21, A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एड्रेस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एड्रेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एड्रेस, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एड्रेस। एक एक करके सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4/2 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू निकालते हैं। 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3 3 9/2। सेकेंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू निकालते हैं। 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 को 16/2 8। इन सारे एलिमेंट्स को पुट करते हैं अपने मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 9/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, 9/2। सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 8। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है जनरल Aij m/n का। अगर हमें इसमें बोला जाए कि ये कंडीशन बताइए कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, n नंबर ऑफ़ कॉलम है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स m होना चाहिए n के इक्वल। यह हुई कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे 3/3 मैट्रिक्स है। हमें ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे 3/3 के, और एंट्रीज़ हम ज़ीरो, या तो एंट्री हमें ज़ीरो रखनी है या 1 रखनी है। इस 3/3 कितने तरीके के 3/3 मैट्रिक्स बन सकते हैं, किस एंट्री से, या तो ज़ीरो या तो 1। हम यहाँ ज़ीरो रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं, दो तरीके से यहाँ रख सकते हैं। यहाँ भी ज़ीरो रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं। ऐसे हर एड्रेस पे हम या तो ज़ीरो या तो 1 या 0 1 रख सकते हैं। तो हर एड्रेस पे हम एलिमेंट कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से। तो टोटल
अवेलेबल मैट्रिक्स कितनी बनेंगे, 2 × 2 × हर एक पे 2 है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 × 2 × 2 × 2 ये 9 टाइम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर 9, 5 1 2। इतने तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें हम एंट्री रखें क्या, 0 और 1। ये कुछ बेसिक्स सवाल थे बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स पे।